मॉर्निंग एवरीवन। मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम से इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट को हम लोग इंडिसेज भी कहते हैं। हिंदी में इसे जो है घातांक कहा जाता है। तो डिफिनीशन है, एन एक्सपोनेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर को जितने टाइम्स में मल्टीप्लाई किया जाता है उतना टाइम्स उस नंबर का एक्सपोनेंट कहलाता है। Thus, the process of multiplying a number a by itself is called an exponent of the term, and the number of times a number a is multiplied by itself is called as the power of the term. इस डिफिनेशन को समझने के लिए आपने प्रीवियस क्लास में दो टॉपिक पढ़ा होगा, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ ए नंबर। मान लीजिए कि कोई नंबर a है, तो स्क्वायर ऑफ a दैट मीन्स a टू द पावर 2 मीन्स a मल्टीप्लाई a। सिमिलरली क्यूब ऑफ a दैट मीन्स a टू द पावर 3 a मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे a स्क्वायर जो है a टू द पावर 2 हुआ, यानी सेकेंड पावर ऑफ a क्यूब दैट मीन्स थर्ड पावर ऑफ a। सिमिलरली nth पावर ऑफ a दैट मीन्स a टू द पावर n मीन्स a मल्टीप्लाई a n टाइम्स। तो अगर कोई भी नंबर अगर a दिया हुआ है, अगर रियल नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a टू द पावर n के फॉर्म में जो नंबर लिखा होगा उस नंबर में a हमारा जो है बेस होगा और n जो है उसका एक्सपोनेंट या पावर होगा। यानी हम कह सकते हैं मैथमेटिकली, if a be a real number and m be a positive integer such that the number a is multiplied itself, say m number of times, then it is written as a to the power m and read as a raised to power m, that is a to the power m equals to a multiply a dot m times। where a to the power m equals to
mth power of a equals to base and m equals to पावर ऑफ बेस। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर हम इसके बाद जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स समझते हैं। आइए अब देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला लॉज है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है? a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। आइए पहले इस लॉ का हम डेरिवेशन समझ लेते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स अभी हमने पढ़ा कि a टू द पावर m मीन्स a मल्टीप्लाई a डॉट 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 m टाइम्स। अगर a का पावर m दिया हुआ है तो उसका मतलब हुआ नंबर a को हम m बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि a का पावर अगर n दिया हुआ रहता तो इसका क्या मतलब होता? a मल्टीप्लाई a डॉट 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 n टाइम्स। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है अगर a स्क्वायर तो इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई a और a का पावर 3 तो इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई a। अब अगर इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका होगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब। दैट मीन्स a मल्टीप्लाई a। अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ गया? 1 2 3 4 5 टाइम्स a आ गया। यानी दोनों नंबर को जितने बार हमने लिखा तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a 5 टाइम्स। तो उसी तरह से अगर हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 we get a to the power m multiply a to the power n, a multiply a m times multiply a n times। This means a multiply a यहाँ पे 2 टाइम्स था, 3 टाइम्स था तो 2 + 3 मिल करके 5 टाइम्स हो गया। तो ये जो है m टाइम्स है और ये n टाइम्स है तो ये आपका मिल करके कितना हो जाएगा? m + n टाइम्स। तो अब a को हम अगर m + n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जब m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं a को तो a टू द पावर m होता है और a को जब m + n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट a टू द पावर m + n होगा। दिस इम्प्लाइज a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m + n। ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको आपको जो है याद रखना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, इवैल्यूएट
2 to the power 2/3 मल्टीप्लाई 2 to the power 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन 2 to the power 2/3 मल्टीप्लाई 2 to the power 1/3। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब बेस सेम रहता है तो उसका जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, उसको हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है तो सेम है, तो हम अब दोनों का पावर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो 2/3 प्लस 1/3। अब ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 3 3 जब 1 आएगा क्वेश्चन, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, तो 2 + 1 दैट मीन्स 2 का पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 to the power 1 = 2 आंसर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एग्जांपल था। एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट 2 to the power 2/3 मल्टीप्लाई 2 to the power 1/5। तो अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ बेस सेम है तो फिर पावर को प्लस करेंगे, तो 2/3 प्लस 1/5। अब 3 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 15। तो 3 से 15 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 होगा, और 5 से 15 जो है 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 होगा। यानी ये आपका हो गया 2 to the power 10 + 3 13/15। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ है हमारा क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या है? इसमें है a to the power m डिवाइड a to the power n इक्वल्स टू a to the power m minus n if m greater than 1। और a to the power m डिवाइड a to the power n इक्वल्स टू 1/a to the power n minus m if m लेस देन n। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। बाय definition of exponents, a to the power m means a multiply a m times, and a to the power n means a multiply a n times। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लिए। अब दोनों को यहाँ पर जो रिजल्ट है वो डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा a to the power m by a to the power n equals to a multiply a that means m times by a multiply a dot n times। अब मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है 2 का पावर 5, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 का पावर 3, ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब अगर ये 2 का पावर 5/2 का पावर 3 रहता तो हम इसको क्या लिखते हैं? और यहाँ ये 3 2 से ये 3 2 कट जाता, तो हमारा बचता क्या?
2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 2 बचता है। तो यहाँ पर जो है जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 में से 3 माइनस हुआ तो यहाँ 2 आ गया। तो उसी तरह से ये आपका a मल्टीप्लाई a ई m टाइम्स था n टाइम्स था, तो इसमें से n माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m माइनस n टाइम्स। दैट मीन्स a टू द पावर m माइनस n, दैट इज a to the power m by a to the power n equals to a to the power m minus n। ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट हो गया। अब हम लोग जो है इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इवेलुएट 11 का पावर 1/2 बाई 11 का पावर 1/4। तो जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट जो होता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बेस सेम है, 11 का पावर 1/2, इसमें बेस 11 है, 11 का पावर 1/4 इसमें भी बेस जो है 11 है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, तो इसको लिखेंगे 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। अब ये हो जाएगा 11, 2 और 4 का एलसीएम आपका होगा 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 4 1 जा 4 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। ये आपका हो जाएगा 11 टू द पावर 2 माइनस 1 1 1/4। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लॉ देखेंगे। आइए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। थर्ड है पावर लॉ, दैट मीन्स लॉ ऑफ पावर। इसमें कहता है इफ a टू द पावर m टू द पावर n मीन्स a टू द पावर mn। ये है आपका थर्ड लॉ। आइए इसको समझते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट a टू द पावर m मीन्स a मल्टीप्लाई a डॉट 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 m टाइम्स। a का पावर m का मतलब होता है नंबर a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना। दिस इम्प्लाइज a टू द पावर m टू द पावर n मीन्स क्या होगा, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर m मल्टीप्लाई डॉट 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 n टाइम्स। अब इसका मतलब हो गया a टू द पावर m, ये आपका m टाइम्स था, तो a मल्टीप्लाई a डॉट 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 a आपका हो जाएगा mn टाइम्स। दैट मीन्स a टू द पावर mn। Hence a to the power m to the power n equals to a to the power m। अब आइए इस लॉ को हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम से समझते हैं। एनसीईआरटी में आपका एक प्रॉब्लम है इवेलुएट 125 होल टू द पावर 1/3। तो इसको इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 125 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब इस 125
मीन्स आपका हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 125 का हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1/3। अब यहाँ 5 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अगर ए m टाइम्स लिखा रहता है तो उसको a टू द पावर m लिखते हैं। तो 5 अगर 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 3 लिखेंगे का पावर 1/3। अब ये जो है आपको पावर लॉज के फॉर्म में आ गया, a टू द पावर m होल टू द पावर n। तो 5 का पावर 3 होल टू द पावर 1/3, दैट मीन्स 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। पावर लॉ में जो पावर रहता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 5 आंसर हो जाएगा। आइए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। इवेलुएट 32 टू द पावर 2/5। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 32 है तो 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। यानी 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 जो है 5 टाइम्स आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होल टू द पावर 2/5। अब यहाँ 2 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इट मीन्स 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5। अब ये आ गया आपको पावर लॉ के फॉर्म में। तो अब यहाँ पर पावर लॉ जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। अब आप इसको राइट डाउन कर ले, तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉज ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। यानी अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट यानी पावर अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। ये लॉ है हमारा a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब कैसे होगा, आइए इसको देखते हैं। बाय क्वोशंट लॉ वी हैव, अभी हमने क्वोशंट लॉ पढ़ा था, उसमें था a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। अब इस लॉ में अगर n को हम m से रिप्लेस कर दें, दैट मीन्स पुटिंग n इक्वल्स टू m वी गेट। अब अगर n के जगह पर हम m पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, a टू द पावर m, और यहाँ n है तो यहाँ पे m हो जाएगा, इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस, फिर इस n के प्लेस पे m हो जाएगा, तो a टू द पावर m से a टू द पावर m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया, और m में से m को माइनस करेंगे, m माइनस m क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हेंस a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 होल स्क्वायर। इसको आपको मान लीजिए इवेलुएट करना है। तो अभी हमने देखा कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो 1 का पावर 0 दैट मीन्स 1, 2 का पावर 0 दैट मीन्स 1, 3 का पावर 0 दैट मीन्स 1 होल स्क्वायर। अब 1 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट 1 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस डॉट 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 प्लस 10 का पावर 0 बाई 8 का पावर 0 प्लस 9 का पावर 0 प्लस 10 का पावर 0 प्लस डॉट 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 प्लस 12 का पावर 0। तो किसी भी नंबर का पावर 0 होता है और यहाँ कंटिन्यूसली 1 से लेकर के 10 तक नंबर लिखा हुआ है, तो 1 का पावर 0 दैट मीन्स 1, 2 का पावर 0 दैट मीन्स 1, 3 का पावर 0 दैट मीन्स 1, और ये 1 कितना टाइम्स हो जाएगा? 10 टाइम्स बाई 8 का पावर 0 1, 9 का पावर 0 1, 10 का पावर 0 1, 10 के बाद फिर आपका 11 आएगा और 11 के बाद 12। तो 1 को अगर हम 10 टाइम्स प्लस करेंगे तो 10 आएगा, और 1 को 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो 10 बाई 5, 5 टू 10, यानी 2 आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर हम इसके बाद जो है नेक्स्ट लॉ देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ। इसमें कहता है कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हो तो a मल्टीप्लाई बी टू द पावर m इक्वल्स टू होगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। आइए इसका प्रूफ पहले देख लें। बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a to the power m means a multiply a, that means m times. This implies ab to the power m, that means ab multiply ab multiply ab multiply ab multiply dot 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 m times। अब यहाँ पर ए बी में ए और बी दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट m टाइम्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a m टाइम्स मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b m टाइम्स। अब इस a को अगर हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a टू द पावर m, और इस b को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b टू द पावर m। हेंस ab टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। आइए इसको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर जो है पावर सेम है 1/2 1/2, तो इधर भी पावर जब सेम था तो इसको प्रोडक्ट लॉ से हम ए बी टू द पावर m लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 होल टू द पावर 1/2 एंड 7 8 जा 56 का पावर 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √56, बिकॉज a टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू होता है √a। तो 56 का पावर 1/2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा √56। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं।
लॉ। नेक्स्ट है पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल। पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल क्या है? अगर मान लीजिए कि a बाई बी कोई फ्रैक्शन है और इसका पावर m दिया हुआ है, इट मीन्स a टू द पावर m बाई b टू द पावर m। प्रूफ। by definition of exponent x to the power y, that means x multiply x multiply x y times। जितना पावर होगा उतना टाइम्स जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस x को अगर हम a बाई बी से रिप्लेस करें और y को अगर m से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा a बाई बी टू द पावर m। दैट मीन्स a बाई बी मल्टीप्लाई a बाई बी मल्टीप्लाई a बाई बी मल्टीप्लाई डॉट 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 m टाइम्स। अब यहाँ पे दो नंबर a और b है जिनकी रेशियो का मल्टीप्लीकेशन n टाइम्स है, तो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज a मल्टीप्लाई a m टाइम्स बाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, इट इज ऑल्सो m टाइम्स। तो अगर a को हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a टू द पावर m, और अगर b को हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b टू द पावर m। Hence a by b whole to the power m equals to a to the power m by b to the power m। अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इवेल्युएट 7/9 होल का पावर 3। यहाँ a के प्लेस पे 7 है और b के प्लेस पे 9 है। a बाई बी होल टू द पावर m मीन्स a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, सो इट कैन बी रिटन एज 7 का पावर 3 बाई 9 का पावर 3, एंड 7 का पावर 3 मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, एंड 9 का पावर 3 मीन्स 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। तो 7 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 343, और 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 729। यही आपका आंसर होगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉ, लॉज ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि a अगर कोई नंबर हो और उसका नेगेटिव इंटीग्रल पावर -n हो तो इसका वैल्यू होगा 1 बाई a टू द पावर n। बाय क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ में हमने पढ़ा था a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। अब इसमें अगर m के प्लेस पे हम 0 पुटअप कर दें
पुटिंग m इक्वल्स टू 0 वी गेट। तो क्या रिजल्ट आएगा? तो रिजल्ट हमारा आएगा a टू द पावर 0 बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर 0 माइनस n। और किसी भी नंबर का पावर 0 जो है 1 होता है, अभी हमने पढ़ा था, a 1 हो गया बाई a टू द पावर n, और a का पावर 0 माइनस n, दैट मीन्स माइनस n। हेंस a टू द पावर माइनस n इक्वल्स टू 1 बाई a टू द पावर n। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है जैसे a बाई बी, और इसका पावर माइनस m दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई a बाई बी टू द पावर m, या इस फ्रैक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, यानी न्यूमरेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस पे न्यूमरेटर, यानी b बाई a टू द पावर m। अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इवेल्युएट 169 बाई 144 होल टू द पावर माइनस 3/2। अब यहाँ पे जो है दो नंबर है, एक नंबर है 169, दूसरा नंबर है 144। तो ये नंबर जो है आपको a बाई बी टू द पावर माइनस m फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो b बाई a हो जाएगा। उसी तरह से इसको रिवर्स करेंगे तो 144 बाई 169 हो जाएगा। और जब फ्रैक्शन जो है रिवर्स होगा तो ये निगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदल जाएगा, तो माइनस 3/2 जो है आपका प्लस 3/2 हो जाएगा। अब 144 जो है 12 का स्क्वायर है, तो 12 मल्टीप्लाई 12, और 169 13 का स्क्वायर है, तो 13 मल्टीप्लाई 13 होल का पावर 3/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 12 बाई 13 होल का पावर 2 का पावर 3/2। अब ये आ गया a बाई बी टू द पावर a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। तो दोनों का जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 बाई 13 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 12 बाई 13 का पावर 3। यही आपका आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर रेशनल फॉर्म में लिखना होगा तो फिर इसको 3 टाइम्स और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर लेंगे। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए। अब आप जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिक कंसेप्ट के आधार पर प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 और RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.1F आप फुली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स जो है जो आपको RD शर्मा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।